Hello guys, good morning everyone. Today I will teach you electricity subtopic. Move on screen. So subtopic is electric potentials and potential difference. Before going to the electric potentials, I will clear the concept. First clear it. Before going to the electric potentials concept, I will clear the potentials, and then I will teach you potential difference. Okay, first move on these slides, which is helpful in considering the concept of the potentials. Examples, first move on. देखिए देखिए टैंक ए है, मान लो एक कंसीडर करो, एक टैंक ए टैंक बी है। टैंक ए में और वो टैंक बी में जो वाटर लेवल है सेम है, ठीक। तो जब तक वाटर सेम लेवल रहेगा तो वाटर सेम लेवल पर है, ये इसमें भी सेम लेवल पर है, मतलब ये एक सेम लेवल पर, ये भी सेम लेवल पर। तो ये जो आउटलेट है यहाँ पर, आउटलेट जो यहाँ बना हुआ है, ये इस टैंक ए से टैंक बी में नहीं जाएगा, टैंक ए से टैंक बी भी नहीं जाएगा, टैंक बी से ए भी नहीं है। इससे क्या समझते हैं, जब तक इक्यू जो प्रेशर बन रहा है टैंक ए में ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द हाइट, और टैंक बी में जो प्रेशर बन रहा है ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द ग्रेविटी, जो प्रेशर बन रहा है टैंक ए टैंक बी में, इसका मतलब मान लो 5, ये जो प्रेशर टैंक ए और टैंक बी में जो प्रेशर बन रहा है तो सेम बन रहा है। तो जब तक प्रेशर सेम रहेगा तो फ्लो नहीं होगा, आउटलेट नहीं होगा, आउटलेट, तो वाटर विल नॉट फ्लो, वाटर विल नॉट फ्लो मीन्स इसका मतलब ये जब तक हम लोग इसमें एक प्रेशर डिफरेंस नहीं जनरेट करते हैं टैंक ए और टैंक बी में, तब तक ये जो आउटलेट है, आउटलेट टैंक ए टैंक टू बी इस मतलब जब तक एक प्रेशर डिफरेंस बनाने के लिए मान लो टैंक ए का हाइट इंक्रीज करते हैं सर्टेन हाइट पर, देखो इसका हाइट इंक्रीज कर दिया गया, इसका हाइट कम है, मतलब क्या हुआ, इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, दैट मीन्स टैंक ए में प्रेशर ज्यादा हो गया, टैंक बी में कम हो गया। मतलब जब तक प्रेशर कम था, सेम था, तो वाटर नहीं फ्लो किया, वाटर विल नॉट फ्लो, ठीक। ओके, रुको क्लियर कर देता हूँ उसके बाद। I try to clear the concept first. ओके, देखो जब दोनों में वाटर लेवल था तो मतलब प्रेशर सेम था, तो मतलब कि वाटर ये फ्लो नहीं हुआ। अब देखो टैंक ए हायर वाटर लेवल, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू बी, क्यों नहीं बी टू ए होगा, बताओ बी टू ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है, इससे इसका वाटर लेवल जो है ये ज्यादा है और टैंक बी का, तो टैंक ए में टैंक ए में टैंक ए में जो पोटेंशियल जो प्रेशर बना, वो ज्यादा बना टैंक बी में, तब प्रेशर ज्यादा बना, तो दैट मीन्स टैंक ए का वाटर लेवल जो है वो सेम पोटेंशियल होने मतलब चाहेगा, मतलब देखो यहाँ मान लो प्रेशर, रुको कौन सा उठाता था, मान लो पास्कल, देखो यहाँ मान लो, देखो यहाँ वाटर लेवल ज्यादा है, वाटर लेवल कम है, तो वाटर क्यों इधर से इधर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम करने के लिए। कोई भी है, आप सुने होंगे कभी भी, देखो यहाँ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाना है, हायर यहाँ है, जो प्रेशर जो लेवल का, ये देखो ये वाटर लेवल जो है ज्यादा है, वाटर लेवल कम है,
सेम था तो वाटर फ्लो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेशर सेम था। अब देखो इसमें प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा मतलब अब वाटर इसकी ओर फ्लो करेगा। क्यों? प्रेशर इसका कम है। दोनों क्यों फ्लो करेगा? सेम प्रेशर आने के लिए इस तरह हो जाएगा। मतलब दोनों का जब लेवल बराबर हो जाएगी तो मतलब कि प्रेशर सेम हो गया, तब स्टॉप हो जाएगा वाटर का फ्लो। इसी को हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ मान लो यहाँ अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हायर पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रॉन। देखो अब क्या हो गया, इसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए देखो इसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ देखो 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 कभी भी एक सेल बैटरी जानते ही हो। देखो ये बैटरी है। देखो बैटरी में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज हायर पोटेंशियल्स, नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव पर लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स the higher potential is generated here. Electron positive charges here, that means higher potentials. It means electron is there, negative charge, that means negative charge is there, that means the lower potential is there. That means the flow जो जब हम लोग इस सेल को एक वायर में कनेक्ट करेंगे तो देखोगे इस वायर को जब कनेक्ट करेंगे इस सेल से, तो देन एक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब देखो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई विल डिफाइन। देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। ये पोटेंशियल रेड कर देता हूँ पहले। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल्स, ये नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल। दैट मीन्स डिफिनेशन रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, रुको एक मिनट किधर डिफिनेशन आ गया। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क इन ब्रिंगिंग। देखो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पहले, हाँ ये तो मिल गया। कहाँ गया पोटेंशियल डिफरेंस है तो, हाँ देखो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अब यहाँ देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की देखो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर। अब देखो इस पॉइंट पर क्या नेगेटिव एनर्जी है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड में नेगेटिव एनर्जी है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉइंट पर क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ यहाँ जनरेट, देखो हायर पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ लोअर पोटेंशियल जनरेट हुआ। दैट मीन्स इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल्स, यहाँ लोअर पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी अब एक पॉइंट पर कितना है, ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तक पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर करते हैं एक टू पॉइंट्स को। अब जब तक मान लो एक सेल था तो ये तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक देखो पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। अब इस सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे एक वायर में, कनेक्टिंग वायर से अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन, देखो हम लोग जानते हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा
ये इस पाथ रिपेल इच अदर, मतलब जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन मान लो, एक दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो मतलब यहाँ से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ से मूव करने लगा इलेक्ट्रॉन, मूव करने लगा इलेक्ट्रॉन, ओके, मूव करने लगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखो ये सेम चार्ज, सेम देखो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होने लगा। मतलब यहाँ से तो रिपेल हुआ, यहाँ से रिपेल हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से भाग गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा, तो इलेक्ट्रॉन भागा, तो यहाँ देखा कि एक पॉजिटिव पोटेंशियल बना हुआ है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना हुआ है, रुको क्लियर कर देता हूँ। देखो देखो यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना हुआ है, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल कैसा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये इलेक्ट्रॉन चल दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल दिया, तो एक यहाँ जो पोटेंशियल बना हुआ है, तो एक इसका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो खींचने लगेगा, आओ बेटा आओ, यहाँ से बेटा आ जाओ, आओ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल देगा, तो यहाँ से चल दिया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, यहाँ पहले था ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसे का, पॉजिटिव चार्जेस के कारण, पॉजिटिव चार्जेस के कारण फोर्स लगा, तो कहेगा आओ बेटा आओ, तो यहाँ देखो, यहाँ था निगेटिव चार्ज, रेड कर देता हूँ, रुको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ये देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, तो ये एक फोर्स लगने लगा इस पर, फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस के कारण फोर्स लगने लगा, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये जो ये पोटेंशियल बनाया है, पॉजिटिव पोटेंशियल, उसका एक फोर्स होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, तो आओ बेटा आओ, आओ बेटा आओ, मेरी ओर आओ, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो आप क्या बताए थे, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट पास करता है, करंट किस तरह से आने लगा, करंट इस तरह हो जाएगा, आई, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ से क्यों चला, क्योंकि देखो निगेटिव चार्जेस था, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बैठे थे, दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगे, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया यहाँ फोर्स से, इसके फोर्स से रिपेल चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल किया, तो यहाँ आया तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इसको फोर्स कहाँ से लगा, ये पॉजिटिव चार्जेस के कारण, पॉजिटिव चार्जेस फोर्स खींचने लगा इसको, आओ बेटा आओ मेरे ओर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब देखो इसी कारण, अब देखो क्या हम लोग डिफिनीशन समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, देखो अब कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कोशिश जारी रहेगी, ठीक, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग, I will try my best, okay. ओके देखो अब क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव the unit charge between 2 points against static electric field, static electric field होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, यही static electric force। अब देखो वर्क डन कैसे हो गया, वर्क क्या बताएं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पर यूनिट चार्ज को ले जाएगा, तो ये पर यूनिट चार्ज वर्क, देखो amount of work done per unit charge is equal to V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points क्यों बोल रहा है,
क्योंकि एक ये निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट्स जब चार्ज चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो इस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क लगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट से डिनोट करते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। क्यों ये कंसेप्ट बताया, क्यों यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? पहले फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल वाला है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल वाला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले जनरेट करने के लिए हम लोग एक वायर्स कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? सेल है, सेल बैटरी। ये कैसे आता है ये बाद में कंसेप्ट में बताऊंगा, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे आता है। सेल में एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस के कारण ये पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, निगेटिव यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, देखो अब डिफिनीशन की ओर थोड़ा सा क्लियर से मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं था, समझ में आया ना? कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या चला, क्यों? रिपेल, इलेक्ट्रॉन बैठे थे यहाँ, तो सेम चार्ज रिपेल हुए, यहाँ से चला, तो इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा। किसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स आया? ये पॉजिटिव चार्जेस के कारण। इसका एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। कोई भी चार्जेज होता है उसका एक फील्ड होता है, तो ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एक फोर्स लगाने लगता है, अपने ओर खींचने लगा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। तो इसको देखो, ये खींचने लगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, निकाल लिया। ओके, वर्क। तो अब क्या करता है? डिफिनीशन बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज क्या है? वर्क क्या हुआ? जो एक इलेक्ट्रॉन को मतलब चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क लगा उसका पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट, मतलब वोल्टेज पर यूनिट चार्ज, वर्क डन। अब डिफिनीशन में एकदम क्लियर में लिखा हुआ है, कभी भी डिफिनीशन आएगा तो देखो ऐसे लिखना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थोड़ा। देखो कॉन्सेप्ट में क्या है, डिफिनीशन में देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज मानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफरेंस बना हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब वायर से कनेक्ट किए सेल को, इसको वोल्टेज कहते हैं। विच इज इक्वल, किसके बराबर होता है? इक्वल किसके बराबर होता है? इक्वल टू V इक्वल टू amount of work done, ठीक है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज को कितना मूव करने में जितना वर्क लगा बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब जो भी एक पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में, अगेंस्ट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसके अगेंस्ट में। तो आप डिफिनीशन लिख देंगे V इक्वल टू जितना वर्क लगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज कितना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो therefore the voltage is equal to work done per unit charge. Okay, voltage electric potential difference is denoted by V. Okay, V, therefore V equal to work done per unit charge. W क्या है? वर्क डन। चार्ज Q क्या है? चार्ज है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। ओके, it is denoted by the V, वोल्ट।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। SI यूनिट बोलो, ये पूछेगा SI यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V वोल्ट, ओके, डिनोटेड बाय द V। ये नेम इटालियन फिजिशियंस थे, वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अब देखो एक जूल, ये अब देखो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे हम लोग, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, देखो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जो वर्क हुआ, वर्क किसको में नापते हैं, जूल में, बाई 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 1 वोल्ट तब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम चार्ज। चार्ज को कूलम में नापते हैं, देखो जूल इज द यूनिट ऑफ द वर्क, ओके, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम from one point to another in a electric circuit. Therefore 1 voltage equal to 1 joule per 1 coulomb। ओके, कैसे आया, एक कूलम चार्ज को एक कूलम चार्ज को मूव करने में जो सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कूलम चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन लगा, 1 जूल लगा, उसको 1 वोल्ट करते हैं। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। 1 कूलम चार्ज तो 1 जूल बाई 1 कूलम C इक्वल टू 1 वोल्ट, ओके। देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर हो गया, इधर हो गया। डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन करंट कितना हो गया, उसके अपोजिट होता है, बताया हूं पहले से। व्हेन ए सेल ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए मेटल वायर, द इलेक्ट्रॉन इन इट फ्लो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल। देखो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल दिया, पॉजिटिव की टर्मिनल्स, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर घूमने लगा। तो इसका डायरेक्शन ऑफ द करंट कितना हो, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।